गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, जो कि आपसे हर साल बोर्ड के एग्जाम में बिट डायग्राम पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है आपका बेटा, डिस्क्राइब द लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्योर डाई एथिल ईथर। डिस्क्राइब द लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्योर डाई एथिल ईथर विथ लेबल डायग्राम। आपको डायग्राम के द्वारा लैब में प्योर डाई एथिल ईथर बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है। गिव केमिकल रिएक्शन और साथ में उसकी केमिकल रिएक्शन को लिखना है। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन इट रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और आपको केमिकल रिएक्शन को राइट करना है जब आपका डाई एथिल ईथर रिएक्ट करता है विथ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई एथिल ईथर इन लेबोरेटरी। तो प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, उसको ध्यान से समझिए। डाई एथिल ईथर इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। लैब में डाई एथिल ईथर को ऑब्टेन करने के लिए हमको रिएक्शन करानी होती है एथेनॉल की। किसकी बेटा? एथेनॉल की विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप। ये रिएक्शन जो है हमारे पास बेटा 2 स्टेप की होती है। कितने स्टेप की बेटा? 2 स्टेप की। अगर हम स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो एथेनॉल है उसी को हम लोग एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। तो एथिल एल्कोहल रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। बोला जा रहा है कि एथिल एल्कोहल को रिएक्ट कराना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। किसके साथ बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो भी टेम्परेचर कितना रखना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो वहां से हमको जो है ऑब्टेन्ड होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। वहां से हमको क्या मिलेगा बेटा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ऑब्टेन्ड होगा। ये रिएक्शन है। एथिल एल्कोहल है आपका, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड से बेटा H और एथिल एल्कोहल से OH दोनों रिमूव हो करके वाटर को फॉर्मेशन कर देंगे। किसका फॉर्मेशन कर देंगे बेटा? वाटर का। अब यहाँ बचा CH3CH2, तो यहाँ पे लिख दिया CH3CH2 और सल्फ्यूरिक एसिड के पास बचा HSO4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया HSO4। इस पूरे कंपाउंड का नाम होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस पूरे कंपाउंड का क्या नाम होता है बेटा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस कंपाउंड का नाम होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप कि फर्स्ट टाइम आपका एथिल एल्कोहल रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्ट करके क्या बना देता है बेटा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को बनाता है। किसको बनाता है बेटा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को बनाता है। स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अगेन रिएक्ट विथ एथेनॉल टू गिव डाई एथिल ईथर। अब जो ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है ये दोबारा रिएक्ट करता है विथ एथेनॉल। किसके साथ बेटा? एथेनॉल या एथिल एल्कोहल एक ही होता है। इसके साथ आपका ये दोबारा रिएक्ट करता है और वहां से बनाता है डाई एथिल ईथर। लेकिन इस समय रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेट होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है बेटा? 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया हमारे पास एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हो गया एथिल एल्कोहल। तो क्या होता है बेटा इस रिएक्शन में, जो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का HSO4 है और एथिल एल्कोहल का H है, ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ से H2SO4 आपको दोबारा ऑब्टेंड हो जाएगा। अब यहाँ बचा CH3, यहाँ पे बचा आपका CH3CH2 और यहाँ बचा OCH2CH3, यहाँ पे OCH2CH3। तो ये दोनों कंबाइन होकर के बना देंगे बेटा CH3CH2OCH2CH3 और इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। क्या नाम होता है बेटा? डाई एथिल ईथर। तो 2 स्टेप में हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है जब हमको एथेनॉल से एथिलनॉल से डाई एथिल ईथर को ऑब्टेन करना हो। तो फर्स्ट टाइम हमारी ये रिएक्शन होती है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां से हमारा बनता है बेटा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। देन एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अगेन रिएक्ट विथ एथिल अल्कोहल एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने बेटा? 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव डाई एथिल ईथर। अब हम बात करते हैं बेटा इसके आगे प्रोसीड्यूर के।
तो प्रोसीड्यूर ये कहता है कि 100 ml ऑफ एथिल एल्कोहल, कितना बेटा 100 ml ऑफ एथिल एल्कोहल इज टेकन इन अ आरबी फ्लास्क। किसमें बेटा, हम लोगों को 100 ml ऑफ एथिल एल्कोहल, 100 ml एथिल एल्कोहल को लेना है आरबी फ्लास्क में, एंड 50 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड, और उसमें क्या करना है बेटा 50 ml H2SO4 को ऐड कर देना है। द फ्लास्क इज देन फिटेड विथ अ ड्रॉपिंग फ्यूनेल। अब उस फ्लास्क में हमको एक ड्रॉपिंग फ्यूनेल को लगाना है। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक फ्लास्क है, इसको आरबी फ्लास्क बोलते हैं बेटा। इसमें हमको एथेनॉल को 100 ml और कंसंट्रेटेड H2SO4 के 50 ml को फिल कर देना है। इसके बाद हमको इसमें बोला जा रहा है बेटा कि एक हमको बनाना है फिटेड विथ द ड्रॉपिंग फ्यूनेल, इसमें एक ड्रॉपिंग फ्यूनेल को फिट करना है। तो ये हो गई बेटा ड्रॉपिंग फ्यूनेट, इसको बोलते हैं। इसको हमने इसमें फिट कर दिया, ये होता है आपका ड्रॉपिंग फ्यूनेट, इसको फिट कर दिया। एंड वाटर कंडेंसर विच इन टर्म इन कनेक्टेड टू अ रिसीवर, बोला गया है इसमें एक वाटर कंडेंसर लगाना है। तो ये हमारा होता है वाटर कंडेंसर। क्या होता है बेटा, वाटर कंडेंसर, इसका नाम होता है वाटर कंडेंसर। तो एक हमने वाटर कंडेंसर लगा दिया जो हमारा फिट होता है रिसीवर से, ये होता है रिसीवर। ये क्या होता है बेटा, रिसीवर। तो ये वाटर कंडेंसर किससे फिट होता है, रिसीवर से आपका फिट होता है, ठीक है। रिसीवर इमर्जेड इन आइस वाटर बोथ, और ये जो आपका रिसीवर होता है ये किसमें होता है बेटा, आइस वाटर के मिक्सचर में रखा हुआ होता है। ये जो हमारा रिसीवर है किसके ऊपर रखा होता है बेटा, आइस वाटर के मिक्सचर के ऊपर ये लोग इसको रख के रखते हैं रिसीवर को। फिर क्या बोला गया है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सप्लोजिव विच में अकर्स ड्यू टू द लो वोलेटाइल एंड इन फ्लेमेबल नेचर ऑफ ईथर, क्योंकि हमको पता है कि जो ईथर होता है वो एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है और वो लो वोलेटाइल होता है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि उसको कोल्ड मीडियम में रखते हैं। कोल्ड मीडियम बनाने के लिए जो हमारे पास रिसीवर होता है उसको पानी और आइस के मिक्सचर में रखते हैं ताकि वो कोल्ड बना रहे और जो रिएक्शन की एक्सप्लोजिव नेचर है वो आपका क्या रहे, डिक्रीज रहे। एंड दिस मिक्सचर इज हीटेड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस मिक्सचर को बेटा 140 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करना है। अब इस मिक्सचर को क्या करना है बेटा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हीट करना है। तो जब हीट करेंगे तो यहाँ से आपस में रिएक्शन होती है एथेनॉल और कंसंट्रेटेड H2SO4 की। तो यहाँ से बनती है वेपर ऑफ डाई एथिल ईथर। क्या बनती है बेटा, वेपर ऑफ डाई एथिल ईथर बनता है। और उस वेपर को इस कंडेंसर के पाइप के थ्रू हम लोग इसको भेजते हैं किसके पास बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर कंडेंसर के पास। किसके पास बेटा, वाटर कंडेंसर के पास। अब वाटर कंडेंसर में यहाँ से कोल्ड वाटर को इन किया जाता है और यहाँ से कोल्ड वाटर आउट होता है। तो ये पाइप जो पूरा होता है ये बेटा कोल्ड रहता है। तो ये जो वेपर है, वेपर हमारी चेंज हो जाती है लिक्विड में। जो वेपर ऑफ डाई एथिल ईथर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, लिक्विड में। और इसको रिसीवर में जा करके हम लोग एकत्र कर लेते हैं या ऑब्टेन कर लेते हैं, रिसीवर के पास ले जा करके। वही लिखा है, बोथ ईथर विंग टू इट डिस्टिलेट ओवर एंड कलेक्टेड इन द रिसीवर। और यहाँ से हम लोग ईथर जो बनता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं किसमें बेटा, रिसीवर में। यही जो मैंने आपको समझाया। तो ये डायग्राम अच्छी तरह से देख लेना, बना लेना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बोर्ड के पर्पज से इसको सही से बना लेना। ये डायग्राम आपका पूरा हो गया। चलते हैं बेटा आगे। देखिए अब प्योरिफिकेशन की बात करें तो इस मेथड से जो आपका डाई एथिल ईथर ऑब्टेन्ड होता है वो 100% प्योर नहीं होता, उसको हमको थोड़ा प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि उसको हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा बेटा, प्योर करना पड़ेगा। तो देखिए आप उसको प्योर कैसे करेंगे। ईथर दस ऑब्टेन्ड इन द कंटोमिनेटेड विथ इम्प्योरिटी ऑफ वाटर। तो जो हमारे यहाँ पे ईथर ऑब्टेन्ड होता है वो कैसा होता है बेटा, इम्प्योरिटी होती है वाटर के साथ उसमें एथेनॉल की एंड एसिड फॉर द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें एथेनॉल होता है, एसिड होता है, इन सबको रिमूव करना है इम्प्योरिटी को। इट इज वाश्ड विद द डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इम्प्योरिटी को अगर हमको हटाना है इससे बेटा, तो वो इस जो अब हमारे पास डाई एथिल ईथर है ऑब्टेन्ड हुआ है इसको वॉश करेंगे। क्या करेंगे बेटा, वॉश करेंगे। किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ अथवा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसी एक के साथ आपको इसको वॉश करना है सॉल्यूशन को। दैट एसिडिक इम्प्योरिटी आर रिमूव। तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको वॉश करेंगे तो वहां जो एसिडिक इम्प्योरिटी होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। एसिडिक इम्प्योरिटी क्या हो जाएंगी बेटा, रिमूव हो जाएंगी। दस वाश्ड ईथर इज देम ट्रीटेड
दस वास्ट ईथर इज देन ट्रीटेड विथ 50% कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके बाद जो हमारे पास वास्ट ईथर बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम 50% कैल्शियम क्लोराइड को फिल कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, कैल्शियम क्लोराइड को उसमें फिल कर देंगे। सो दैट एल्कोहल इज ऑब्जर्व देयर एंड अब ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, इस एल्कोहल को ऑब्जर्व कर लेता है। जो इम्प्योरिटी ईथर में एल्कोहल की इम्प्योरिटी है उसको हम क्या कर लेते हैं बेटा, ये रिसीव कर लेता है या ऑब्जर्व कर लेता है एंड दस रिमूव्ड, और उसको रिमूव कर लेते हैं। देन द ईथर इज ड्राइड ओवर द एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है ये आपको ड्राइड नेचर को भी इसको हटा देता है एंड फाइनली डिस्टिलेटेड द कलेक्टेड एट 34 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्योर एंड ड्राई डाई एथिल ईथर। तो इस तरह से हम लोग 34 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर ड्राई डाई एथिल ईथर को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इसकी इम्प्योरिटी के लिए याद रखना बेटा कि जो हमारे पास ईथर होता है इसमें कई तरह की इम्प्योरिटी होती है, जैसे वाटर होता है, एथेनॉल होता है, एसिड होता है। इन सब इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास इम्प्योर ईथर है उसको वॉश करते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो ये क्या करते हैं बेटा, एसिडिक इम्प्योरिटी को ईथर से हटा देते हैं। इसके बाद हम उसमें 50% कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं जो कि एथेनॉल को ऑब्जर्व कर लेता है और उसको क्या कर देते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं जो वाटर को या जो है उसकी ड्राइनेस है उसको रिमूव कर लेगा एंड फाइनली डिस्टिलेटेड द कलेक्टेड एट 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनली हम वहां से 34 से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर एंड ड्राई डाई एथिल ईथर को क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये बेटा आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, जो यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, दोनों बोर्डों में विद डायग्राम आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने आपको इसका डायग्राम और इसका पूरा मेथड कि ये किस तरह से रिएक्शन होगी, प्रोसीड्यूर क्या होता है, उसका प्योरिफिकेशन क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है, सारी चीजें आपको मैंने बता रखी हैं। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882 इस नंबर पे अपना नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम व्हाट्सएप के थ्रू मुझको प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको वहां से टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक की नोट्स चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए या उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या उसका सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां से प्रोवाइड किया जाएगा। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के मॉडल पेपर चाहिए तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।